बेटा, लोग कहते हैं किस्मत हाथ की लकीरों से बनती है, लेकिन मैं कहता हूँ किस्मत दिल के फैसलों से बदलती है। मेरा नाम हाजी फारूक है और आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का वो राज बताने जा रहा हूँ जिसने मुझे जमीन से उठाकर खड़ा कर दिया। एक वक्त था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना घर में राशन, ना जेब में पैसे और ना ही कोई सहारा। मैं गलियों में फिरता था सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई काम मिल जाए, लेकिन हर दरवाजा बंद था। हर दिन मेरे लिए एक इम्तिहान था और हर रात आंखों में आंसू लेकर गुजरती थी। मैंने कई बार सोचा कि शायद मेरी तकदीर में यही लिखा है, गुर्बत, भूख और बेबसी। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा लम्हा आया जिसने मेरी सोच, मेरी जिंदगी और मेरी किस्मत सब कुछ बदल दिया। और फिर अल्लाह ने मुझे ऐसा बदला दिया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। क्या वाकई सदका किस्मत बदल सकता है? क्या वाकई एक छोटी सी नेकी इंसान को बुलंदी तक ले जा सकती है? अगर तुम भी ये जानना चाहते हो, अगर तुम भी अपनी जिंदगी में तब्दीली चाहते हो, तो मेरी ये कहानी आखिर तक सुनना, क्योंकि शायद तुम्हारी तकदीर भी इसी में छुपी हो। ये उन दिनों की बात है जब मैं तकरीबन 25 साल का था, जवान था। हालात ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। मेरी माँ बीमार रहती थी। और 2 छोटे बहन भाई भी थे। घर में अक्सर फाके होते थे। फारूक बेटा, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो ले आना। बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। वो अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैंने जेब में हाथ डाला। सिर्फ 20 रुपए थे। मैंने सोचा इससे क्या होगा, ना सबके लिए खाना आएगा, ना कोई बड़ा काम बनेगा। लेकिन फिर भी मैं निकल पड़ा। शदीद गर्मी थी, सड़कें सुनसान थीं और मेरा दिल भारी था। चलते चलते मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गया। भूख से मेरा सर चकरा रहा था। अचानक एक कमजोर आवाज सुनाई दी। भाई, पानी प्लीज। मैंने सर उठाया। वो पसीने में भीगा हुआ कांप रहा था। मेरे पास पानी नहीं था, सिर्फ वही 20 रुपए थे। अगर मैं ये पैसे दे दूं तो घर वालों का क्या होगा, और अगर ना दूं तो ये लड़का। मैं उठा। मैंने करीब दुकान से पानी की बोतल खरीदी। और मैंने वो पानी उस लड़के को दे दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने मेरी जान बचा ली। वो अल्फाज सादा थे, लेकिन मेरे दिल में उतर गए। मैं खाली जेब, खाली पेट वापस घर आ गया।
बेटा कुछ लाए? मैंने नजरें झुकाकर कहा, नहीं अम्मी, लेकिन अल्लाह कुछ बेहतर करेगा। उस रात हम सब भूखे सो गए, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा सुकून था। अगली सुबह मैं काम की तलाश में निकला। अचानक एक बड़ी गाड़ी मेरे सामने रुकी। एक बावकार आदमी बाहर निकला। तुम फारूक हो? मैं हैरान हो गया। पर जी, मैं फारूक हो। क्या तुम काम करना चाहते हो? जी सर, कोई भी काम। मेरे गोदाम में एक ईमानदार आदमी की जरूरत है। आओ मेरे साथ। मैं उसके साथ चला गया। वो दिन मेरी जिंदगी बदलने का आगाज था। मैंने दिन रात मेहनत की, कभी देर नहीं की। कभी झूठ नहीं बोला। चंद महीनों में मैं सबका एतमाद जीत चुका था। मेरी तनख्वाह बढ़ गई। घर के हालात बेहतर होने लगे। माँ की दवा आने लगी। बहन भाई स्कूल जाने लगे। एक दिन मैं दफ्तर में था। कि एक जान पहचान सी आवाज आई, भाई। वही लड़का, साफ सुथरा लिबास, एतमाद से भरा हुआ। तुम इरसलान? जी भाई, आपने मुझे पहचान लिया। उस दिन अगर आप मुझे पानी ना देते तो शायद मैं गिर जाता। मैं बीमार था और आपकी मदद ने मुझे बचा लिया। मुझे खुशी है कि मैं वहां था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैंने तो सिर्फ 20 रुपए दिए थे और तूने मुझे पूरी जिंदगी दे दी। भाई, आपने मुझे पानी नहीं दिया था। आप अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ वसीला बने थे। अल्लाह का शुक्र है। बेटा, आज मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन वो दिन आज भी मेरे दिल में ताजा है। वो दिन, वो लम्हा आज भी मेरी यादों में जिंदा है। मैंने सीखा कि सदका सिर्फ पैसे देने का नाम नहीं, ये दिल देने का नाम है, नीयत देने का नाम है। मैंने सिर्फ 20 रुपए दिए थे। लेकिन अल्लाह ने मुझे इज्जत, रिज्क और सुकून दे दिया। आज भी मैं रोज कुछ ना कुछ सदका करता हूं। कभी किसी को खाना खिला देता हूं, कभी किसी प्यासे को पानी पिला देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सदका कभी जाया नहीं जाता। तो आज ही किसी की मदद करो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। और अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू जाए
तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि क्या पता तुम्हारी एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे। अल्लाह हम सबको सच्ची नीयत से देने वालों में शामिल करे। आमीन।